नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 560। तो ज्ञानी निशंक होता है इसलिए वो निर्भय होता है, उसको सप्त भय नहीं है इसीलिए वो निशंक है। अब उसको 7 भय नहीं होते, उससे संबंधित कलश 155 अपना पढ़ा था हमने। पेज नंबर 560। लोकः शाश्वत एक एष सकला व्यक्तो विविक्तात्मना चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः लोकोऽयं न तवा परस्ततदपर अस्तस्यास्ति तद्भिकुतो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। ये संस्कृत पढ़ने से तो पढ़ना आ जाता है क्या? ये श्लोक कैसे पढ़ते हो? बीच में रुकते रुकते समझ नहीं आता। नहीं, वो तो लय आपकी अगर पकड़ में हो तो उस लय के हिसाब से पढ़ें तो फिर सही रहता है। हाँ, मुझे संस्कृत जिसको आती है वो पकड़ लेते। नहीं नहीं, हमें कौन सा संस्कृत आती है? तो आप कैसे बीच में अक्षर कहाँ रुकते हो कहाँ नहीं रुकते हो मुझे पता नहीं चलता। वो तो ऐसा है ना, वो जो आपकी छंद की चाल है उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए जो छंद में लिखे गए हैं ना, जैसे शार्दुल विक्रीडत है, आपका बसंत तिलका है, तो आप उस चाल में पढ़ेंगे। अगर आप कहीं गलत पढ़ेंगे ना तो तुरंत आपकी पकड़ में आ जाएगा, चाल बिगड़ जाएगी। इसलिए इनको कभी अक्षर कहीं छूटते हैं कहीं पढ़े जाते हैं। हाँ, आधा से कहीं पढ़ा जाता है कहीं नहीं पढ़ा जाता। नहीं, पढ़ा सब जगह जाता है। जैसे आप सेकंड लाइन में थे, सेकंड लाइन में शुरू में श है ना आधा, तो जो हम ऊपर का पढ़ रहे हैं विविक्तात्मनश, अच्छा यहाँ से पढ़ेगा। हाँ फिर यहाँ पे चिल्लो कम हो गया। हाँ, चिल्लो कम हो गया। ये मुझे पता नहीं चलता है फिर कहाँ क्या पढ़ना है अक्षर कहाँ। अब जैसे इसमें तवा परस्त मतलब ये पढ़ा ना, ये भी बीच में। अब यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी थी ना तो चाल बिगड़ गई। अब इसको सही पढ़ते तो देखो ऐसे पढ़ते, लोकोयम न तवा परस तद परस तवा परस्त। तद परस। अच्छा से पहले पढ़ लिया। लोकोयम न तवा परस तद परस तस्यास्ति तद्भिकुतो। दोनों से पहले पढ़े। हाँ, तो जहां आप गलत पढ़ोगे ना फिर आपकी लय बिगड़ जाएगी। यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का शाश्वत एक और सकल व्यक्त लोक है। माने मैं आत्मा हूं, मेरा लोक क्या है? ये चैतन्य लोक है। देखो लोक किसे कहते हैं? लोक इसी से बनता है अवलोकन। ये लुक धातु से बना है। लुक का मतलब होता है देखना, इंग्लिश में भी देखना होता है और हिंदी में भी लुक का मतलब देखना, तो उससे ही लोक बना है। उन्होंने जहां 6 द्रव्य लोक्यंते विलोक्यंते, कि जहां 6 द्रव्य देखे जाते हैं वो लोक है। तो 6 द्रव्य कहाँ देखे जाते हैं? ज्ञान में।
ज्ञान में, ज्ञान में। वो 6 द्रव्य ज्ञान में तो देखे जाते हैं, तो वो मेरा ज्ञान ही मेरा लोक है। यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का, माने पृथक आत्मा का, जिसको प्रत्यग आत्मना कहा था शुरू में, शाश्वत माने हमेशा रहने वाला, एक अखंड है ना, और सकल व्यक्त माने सदा काल प्रकट है, वो चित स्वरूप, ये मेरा लोक है। क्योंकि मात्र चित स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयं एकाकी देखता है, अनुभव करता है। यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक, यह लोक या परलोक तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। इसलिए ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय कहाँ से हो? वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। इस भव में जीवन पर्यंत अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं, ऐसी चिंता रहना, ये इस लोक का भय है कि ये अनुकूल, आज तो है सब चीजें अनुकूल, ये अनुकूलता बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी इसमें, तो इस जीवन पर्यंत अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं, ऐसी चिंता रहना, यह लोक भय है। पर भव में मेरा क्या होगा, ऐसी चिंता का रहना परलोक का भय है। ज्ञानी जानता है कि ये चैतन्य ही मेरा एक नित्य लोक है, जो कि सदा काल प्रकट है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है। ये मेरा चैतन्य स्वरूप लोक किसी के बिगाड़े, श्राप का 4 देना, हाँ, ये मेरा चैतन्य स्वरूप लोक किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ता, ऐसा जानने वाले ज्ञानी के इस लोक का अथवा परलोक का भय कहाँ से हो, कभी नहीं हो सकता। वह तो अपने को स्वाभाविक ज्ञान रूप ही अनुभव करता है। नहीं, उसका मैं बताता हूँ नियम आपको, उसका नियम मैं आपको बताता हूँ। जो आपके व्यंजन होते हैं ना, क ख ग घ ङ, छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो इसका जो पंचम व्यंजन है अंतिम, उसके हिसाब से ध्वनि आती है। जैसे आप ये देखो, अगर आप पढ़ते हैं, वो तो दोनों आगे पीछे के उसी वर्ग के हो गए, ऐसा अक्षर बोलो जो अलग हो। जैसे बंदर, ठीक है, अब बा के ऊपर अंक की बिंदी लगाई, लेकिन अब हम इसे माँ पढ़े कि ना पढ़े? नहीं, वो तो आदत पड़ गई ना हमको, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ना पढ़ेंगे। आपको नियम कैसे पता चले कि यहाँ ना पढ़े या माँ पढ़े? तो जो अंक की बिंदी आ रही है उसके बाद जो व्यंजन है, उसका जो अंतिम वो होगा ना, उसका उस वर्ग का जो अंतिम व्यंजन होगा, पंचम स्वर जिसको कहते हैं पंचम, जैसे द है, द ब द र है ना, तो बा के ऊपर अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी के बाद द है, तो द जिस वर्ग से रिलेटेड है, द कौन से वर्ग का है? त थ द ध न, समझ में आया? तो उस वर्ग का, तो उसमें ना लगेगा, तो बंदर हो गया, नहीं आएगा। अब ट ठ ड ढ ना होगा तो ना आएगा। टा वाला देखो कोई, जैसे कंटक,
है ना, कंटक, समझ में आया? कंटक। तो ट कौन से वर्ग का? ट ठ ड ढ ण, जो रावण वाला ण है। तो कंटक में आप या तो बिंदी लगाते हो, और अगर बिंदी नहीं लगाओगे तो आधा ण लिखोगे, वो रावण वाला ण, कंटक। समझ में आया? जैसे कंचन, हाँ वो वाला, हाँ जैसे दंड। अब दंड में बिंदी लगाई आपने, लेकिन अंक की बिंदी के बाद ड है ना, तो ट ठ ड ढ ण, वही वाला ण। दंड में तो पता है ना ऐसा, दंड में ऐसे कहाँ था? दंड में तो सिंपल में आता है। नहीं, हाँ ऐसा आता है, ऐसा तो लगा नहीं सकते। डंडा में कैसा लगाओगे? आधा ना नहीं, डंडा में तो हुआ है। ऐसे ही दंड में भी। दंड नहीं पता आपको? दंडित किया उनको, दंडित, बहुत जगह देखा है हमने तो, दंडित। समझ में? माँ कहाँ आएगा? जहाँ प फ ब भ माँ आएगा, वहां माँ आएगा। अभी आपने क्या पढ़ा था? हाँ जैसे अंबर है, अंबर, तो ब है ना, तो प फ ब भ माँ, तो माँ की आवाज आएगी अंबर। ठीक है। अगर हम करते अंकुर, तो क ख ग घ ng, तो अंकुर। आपने देखा होगा गंगा पहले कैसे लिखते थे? गंगा, बीच में अड़ा खाली जिसको बोलते हो, अड़ा खाली नहीं है, उसका उच्चारण होता है अंगा। तो गंगा अगर आप लिखते थे, बिंदी तो अब लगाने लगे हैं, पहले क्या होता था आपने देखा हो, वो अड़ा बना के उसमें बिंदी लगाई जाती थी। तो गंगा अलग तरीके से आपने लिखा हुआ भी देखा होगा कई जगह। तो गंगा, चंगा, हाँ। अब जैसे चंचल, कंचन, तो इनमें आपने ऐसे वाला देखा होगा, इया वाला। अंक की बिंदी तो अब लगने लगी है, उसके पहले वो अंत में लगता है ना, चा छा जा झा इया, जिसको अड़ा खाली बोलते हैं। तो इस तरह से बनता है वो, ऐसे ऐसे। तो वही बना होता था, चंचल, कंचन। तो उसी के हिसाब से उसकी ध्वनि आएगी, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि बीच में लगे तो माँ और लास्ट में लगे तो ना, वो तो उसके किस वर्ग का अक्षर है, उसका अंतिम जो व्यंजन है। मिल गया ना? देखो निशंक, तो वो कहाँ कहाँ पे लिखा? 155 नंबर के कलश में देखो ना, सबसे लास्ट लाइन देख लो कलश की, निशंक। अब शंका लिखना है मान लो हमें, तो का है ना, क ख ग घ अंगा, तो अंगा बना दिए देखो। और देखो ये भी ध्यान रखना, जो इस तरह चढ़ा के लिखते हैं ना, जैसे अंक के नीचे का है, तो का पूरा है और अंग आधा है। जैसे विद्वान लिखते हैं, तो दा के नीचे वा पूरा है और दा आधा है। कहाँ पर? क्या शब्द क्या है? पेज नंबर कौन सा है? 560 पे देख रहा हूँ मैं तो। हाँ, श्लोकार्थ में क्या कह रही हो? 561 नंबर पेज पे ना, कौन से कलश पे? अच्छा 157 नंबर कलश, 157 पे कहाँ पहुँच गई? अच्छा मैं उसमें देख रहा था, इसके श्लोकार्थ में किंचन देखो, है ना। आकिंचन भी तो लिखते हैं ऐसे ही। ठीक है चलो, अब हो गई व्याकरण। अब देखो, अच्छा ये वर्ण, कोई तो वर्ण ही पढ़ता है, कोई वर्ण नहीं पढ़ता है, ये कौन सा सही है? पूजा में आता है ना, लाइन आता है। हाँ वन्नी, हाँ तो वर्ण ही पढ़ना चाहिए या वर्ण? वर्ण नहीं है, पहले पढ़े ना पहले पढ़े, ये लाइन आता है। ये तो मैं देख के ही बताऊंगा, गड़बड़ हो जाए क्या फायदा। हम तो वैसे वन्नी पढ़ते हैं, आधा हा पूरा ना।
क्योंकि वन ही नहीं है, वन ही है। हाँ हाँ, बाकी और मैं देख के बताऊंगा। देखो, तो सम्यक दर्शन के निशंकित अंक की जहाँ चर्चा आई श्लोक 11 में, रतनकरण श्रावकाचार में, वहाँ उन्होंने सप्त भयों की चर्चा भी की है। तो थोड़ा थोड़ा उसको भी देखते चलेंगे साथ साथ। इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोव सन्मार्गे संशयारुचि। यह तत्वभूत आप्त आगम और गुरु का जो लक्षण बताया वह ही सत्यार्थ है। ईदृशम चैव, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह। ये क्या होता है तलवार की धार के पानी की तरह? सन्मार्ग में संशय रहित अकंप रुचि अर्थात श्रद्धान होना, वह निशंकित अंग नाम का गुण है। ये क्या होता है तलवार के धार के पानी की तरह? माने उसकी जो धार होती है ना, तो उसकी धार जब बिल्कुल व्यवस्थित है तो उसी को बोलते हैं उसकी धार का पानी। संसार में अनेक प्रकार के गदा, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध के धारी, स्त्रियों में अति आसक्त, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपना शौर्य आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। माने जो रागी द्वेषी हैं उनको जगत देव मानता है। हिंसा, काम, क्रोध आदि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहते हैं। माने संसार में अनेक प्रकार के लोग, अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है, किंतु वे कोई भी सच्चे नहीं हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसे है उसके निशंकित गुण हैं। मूढ़ों की खोटी युक्तियों द्वारा जिसका चित्त चलायमान नहीं होता तथा खोटे देवताओं के विकार द्वारा, मंत्र तंत्र आदि द्वारा परिणाम विकारी नहीं होने। चमत्कार देख के आदमी तुरंत नतमस्तक हो जाता है, लेकिन ये सब देखकर भी जिसके परिणाम दिखते नहीं हैं उसके निशंकित गुण हैं। जैसे तलवार की धार का पानी हवा द्वारा चलायमान नहीं होता। देखो यहाँ तलवार की धार का पानी का मतलब ये है कि उसकी जो चमक होती है ना, उसकी धार लगने के बाद, जैसे कहते हैं ना इसका पानी खराब हो गया, उसकी चमक खराब हो जाए, शीशा होता है जैसे, इसका पानी खराब हो गया, चमक खराब हो गई, तो ऐसे वो तलवार की जो बढ़िया धार होती है एकदम, तो वो धार का पानी माने चलायमान नहीं होता। जैसे बाकी पानी हो, हवा आए तो चलायमान हो जाए, लेकिन वो पानी ऐसा है कि वो चलायमान नहीं होता। तो उसी प्रकार देखो वहाँ पानी का मतलब क्या है, ये वाला पानी नहीं, वो जो तलवार की धार है ना, तो उसी को बोलते हैं तलवार की धार का पानी। तो वो तो चलायमान होना ही नहीं। वैसे ही सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप संबंधी परिणाम मिथ्या दृष्टियों के वचन रूप हवा के द्वारा संशय को प्राप्त नहीं होते, उसके निशंकित गुण होता है। आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, वैसा ही स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा का जैसा निर्दोष स्वरूप जिनागम में कहा है, वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है कि यही मैं हूं, और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। अब देखो, अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय, ये कौन सा भय होगा? यह लोक भय। अपने इस लोक संबंधी परिवार, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय, वो इस लोक का भय है।
ये सभी संसारी अज्ञानियों को है। मरकर परलोक में जाकर ना मालूम किस गति में किस क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा भय ये परलोक का भय है। मरण होने का बड़ा भय लगना कि मेरा नाश हो जाएगा, ना मालूम कितना दुख होगा, मेरा अभाव हो जाएगा, ऐसा भय वह मरण भय है। रोग आदि का कष्ट आने का भय वह वेदना भय है। अपना कोई रक्षक नहीं है ऐसा जानकर डरना वो अनरक्षा भय है। माने कहीं किसी ऐसी कॉलोनी में जाके बस गए कि जहां अपना कोई जैनी भाई नहीं है, सारे ऐसे लोग रहते हैं, बंगाली, नेपाली, ठीक है, और वहां इसको अंदर में भय लगता है काहे का अनरक्षा का, कि हमारा यहाँ कोई रक्षक नहीं है। अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, अपने छिपने के स्थान का दूसरे को पता लग जाने का भय वह अगुप्ती भय है। माने जिसको हमने गुप्त रखा था वो प्रकट ना हो जाए, अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए, ऐसा भय वह अकस्मात भय। अब देखो, अपना और पर का स्वरूप सही सही जानने वाले सम्यक दृष्टि को ये सप्त भय नहीं होते। क्यों नहीं होते? इस देह में पैर के नाखून से लेकर मस्तक तक, ठीक है, मस्तक तक जो ज्ञान है, चैतन्य है, वह हमारा धन है। इस ज्ञान भाव से भिन्न एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। देह और देह के संबंधी जो स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, राज्य, वैभव आदि हैं, वे सभी मुझसे भिन्न पर द्रव्य हैं, संयोग से उत्पन्न हुए हैं। मेरा इनका क्या संबंध है? संसार में ऐसे संबंध तो अनंतानंत बार होकर छूट गए हैं। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग निश्चय से होगा ही। जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य विनाश को प्राप्त होगा। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, अतः विनाश को भी प्राप्त नहीं होऊंगा। ऐसा जिसे दृढ़ निश्चय है उसको देह छूटने का और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह के वियोग होने का भय नहीं रहता। यानी श्लोक संबंधी भय हो गया ना कि मेरी देह ना छूट जाए, मेरे परिग्रह का नाश हो जाए, संयोगों का वियोग ना हो जाए। अब जब उसे समझ में आ गया कि मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो अब उसको इस श्लोक संबंधी भय उत्पन्न ही नहीं होता। सम्यक दृष्टि को परलोक का भय भी नहीं होता। जिसमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह लोक है। लोक किसे कहा? यत्र सर्वद्रव्यानि लोक्यन्ते तत्र लोकः, कि जिसमें सभी द्रव्य अवलोकित होते हैं, माने दिखाई देते हैं, वो लोक है। तो कहाँ दिखाई देते हैं? ज्ञान लोक में। हमारा लोक तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये जो समस्त पदार्थ झलक रहे हैं उनको अपने ज्ञान स्वभाव से, अपने ज्ञान स्वभाव में मैं अवलोकन करता हूँ। अपने ज्ञान के बाहर किसी वस्तु को मैं नहीं देखता, नहीं जानता। ज्ञान में तो जानी जाती है। जब कभी हमारा ज्ञान निद्रा द्वारा ढक दिया जाता है तथा रोग आदि द्वारा मूर्छा से ढक दिया जाता है, तो ये लोग तो तब भी मौजूद है, लेकिन ये आपको जानने में ही नहीं आता। तो मौजूद है फिर भी अभाव रूप सा ही दिखता है। अतः हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है।
हमारे ज्ञान के बाहर की कोई भी वस्तु देखने में, जानने में नहीं आती। माने आपको अपने ज्ञान में जानने में आएगी, और ज्ञान अगर नहीं है, सो गए, ज्ञान कहीं और है, तो वो चीजें भले मौजूद हों, लेकिन आपके लिए तो उनका अभाव है। सूर्य तो निकला है, लेकिन जिसके नेत्र ही खराब हैं अथवा नेत्र ही मुदित हैं, उसके लिए तो सूर्य का अभाव ही है। हमारे ज्ञान से बाहर जो लोक है, जिसमें अनेक नरक स्वर्ग हैं, जो सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वे सब मेरे स्वभाव से भिन्न अन्य पदार्थ हैं। पुण्य का उदय देव आदि शुभ गति का देने वाला है, पाप का उदय नरक आदि अशुभ गति का देने वाला है। पाप पुण्य दोनों ही विनाशीक हैं, तथा पुण्य पाप का फल स्वर्ग नरक आदि भी विनाशिक है। मैं आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का अविनाशी रूप से धारण करने वाला अखंड हूँ, मोक्ष का नायक हूँ। मेरा लोक मुझ में ही है। मैं उसी अपने लोक में समस्त पदार्थों का अवलोकन करता हुआ रहता हूँ। इस प्रकार परलोक का भय नहीं करता हुआ सम्यक दृष्टि निशंक है। सम्यक दृष्टि स्वभाव ही से शुद्ध चैतन्य वस्तु को अनुभवता है। शुद्ध चैतन्य वस्तु माने पर से भिन्न। कैसे अनुभवता है? अपने में आपको अनुभवता है। किस काल? अतीत अनागत वर्तमान में अनुभवता है। कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? निशंक यानी 7 भयों से रहित है। कैसा होने से? उस सम्यक दृष्टि के इहलोक भय परलोक भय कहाँ से होवे? नहीं होता। जैसा विचार करते हुए भय नहीं होता, वैसा कहते हैं। भो जीव, तेरा विद्यमान है जो चिद्रूप मात्र, वह लोक है। उससे अन्य जो कुछ है, यह लोक परलोक। यह लोक माने वर्तमान पर्याय। उसमें ऐसी चिंता कि पर्याय पर्यंत सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी। परलोक माने यहाँ से मरकर अच्छी गति में जावेंगे कि नहीं जावेंगे, ऐसी चिंता। ऐसा जो इहलोक परलोक पर्याय रूप जीव का स्वरूप नहीं है, जिस कारण से ये आ गया ना, अस्थि रूप है जो चैतन्य लोक, वह निर्विकल्प है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं ही देखता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो जीव का स्वरूप ज्ञान मात्र, सो तो ज्ञान मात्र ही है। कैसा है चैतन्य लोक? अविनाशी है और एक वस्तु है और त्रिकाल प्रगट है। किसको? भिन्न है आत्मस्वरूप जिसको। ऐसा है जो भेद ज्ञानी पुरुष, उसको ऐसा वो आत्मा सदैव प्रकट है, अनुभव गम्य है। अगला कलश देखते हैं, कलश नंबर 156। एषैकेव हि वेदना यद चलम ज्ञानम स्वयं वेद्यते निर्भेदोदित वेद्य वेदक बला एकम सदा नाकुलै नैवान्यागत दे नैवान्यागत वेद नैव हि भवेत् तद्धि कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। चूंकि एक अभेद में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। अनवेदना कोई है नहीं तब होए क्यों भयभीत वे।
वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। अब वेदना भय, तो जीव अपने ज्ञान का ही वेदन करता है, तो उसे पर से होने वाली देह संबंधी वेदना का भय कहां से हो, कि मैं तो जानता ही तो हूं। अभेद स्वरूप वर्तते हुए, पेज नंबर 561, वेद्य वेदक के बल से, माने वेद्य और वेदक माने वेदन करने वाला और जिसका वेदन किया जाता है वो अभेद होते हैं। एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा सदा वेदन में आता है। माने जो निराकुल पुरुष हैं वो तो अपने एक अचल ज्ञान का ही सदा वेदन करते हैं। यह एक ही वेदना ज्ञानियों के है। समझ में, वेदन विद धातु से बना है और विद का अर्थ भी जानना, अनुभव करना है। तो ज्ञानियों को तो सदा ज्ञान स्वभाव का वेदन है। आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है। ज्ञानी के दूसरी कोई पुद्गल से उत्पन्न होने वाली वेदना होती ही नहीं, इसलिए उसे वेदना का भय कहां से हो सकता है। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। सुख दुख को भोगना वेदना है। ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप ही उपभोग है। वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता, इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। माने वो कहते हैं कि कर्म के उदय से सुख अथवा दुख रूप वेदना होती है वो जीव को है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अपने उस ज्ञान का ही वेदन करता है। माने जीव का स्वरूप ज्ञान है और वो ज्ञान एक रूप है। जो साता असाता कर्म के उदय से सुख दुख रूप वेदना होती है वह जीव का स्वरूप नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को रोग उत्पन्न होने का भय नहीं होता, क्योंकि भैया मैं तो ज्ञानमयी हूं, ज्ञान का ही वेदन करने वाला हूं। ये देह के दुख और सुख का वेदन ये तो अज्ञानता से अज्ञानी करता था, लेकिन ज्ञानी उस ऐसा रोग का वेदन नहीं करता श्रद्धा अपेक्षा। अब श्रावकाचार्य जी में देखते हैं वेदना भय के बारे में क्या कहते हैं। वेदना का अर्थ है जानना, ठीक है। मैं जानने वाला जीव हूं और अपने एक अचल ज्ञान का ही अनुभव करता हूं। मैं वेदन स्वरूप अविनाशी हूं, माने जानन स्वरूप। ज्ञान का अनुभव रूप वेदन शरीर में नहीं होता। वेदनीय कर्म जनित सुख दुख रूप वेदन शरीर में है, परंतु वह मेरा स्वरूप नहीं है। मोह की महिमा से अपने स्वरूप में दिखाई देता है। मैं तो इससे भिन्न ज्ञाता ही हूं। इस प्रकार ज्ञान वेदना से देह की वेदना को भिन्न जानता हुआ सम्यक दृष्टि निशंक है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान वेदना से देह की वेदना को भिन्न जानता है कि मैं तो ज्ञान का ही वेदन कर सकता हूं, देह का वेदन मैं नहीं करता। और देह की जो पीड़ा है वो मेरे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होती। शरीर में जो वात पित्त और कफ है, इन धातुओं के घटने बढ़ने पर वो जो दशा होती है उसका नाम है रोग। और उसमें जीव को एकत्व होने से इस देह में ये ऐसा उसको भोगता है कि मानो मैं ही उसको भोग रहा हूं। समझ में ना? तो देह की वेदना को ज्ञानी नहीं भोगता। ज्ञानी तो अपने ज्ञान स्वरूप को ही भोगता है, इसलिए उसको इस शरीर में होने वाले रोग का भय होता ही नहीं। माने सारी की सारी सामर्थ्य भेद विज्ञान की है। तो भेद विज्ञान ऐसा मंत्र है जिसके बल पर सारे कष्टों को, दुखों को जीता जा सकता है। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे आपा पर भास वे को।
छहु द्रव्य जान वे को बंध विधि स्वपर पिछान वे को परम प्रमाण